students, welcome to our channel Education Level. Today in this video we are going to discuss about nephron. In previous video we discussed the urinary system and its main parts: kidneys, ureters, bladder and urethra. If you haven't watched that video, then you must watch it so that you can understand the concept clearly. Today in this video our next topic is nephron. First of all we define it. So what is nephron? The simple definition of nephron is smallest part of kidney that cleans the blood and makes urine. किडनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो खून को साफ करता है. I will also tell you the second definition of nephron so that you have no doubt about the nephron. A nephron is the tiny filtering unit of the kidney that filters waste from the blood. नेफ्रॉन गुर्दे का एक छोटा सा यूनिट है जो खून को साफ करता है और फालतू मवाद को यूरिन की शक्ल में निकालता है. यहाँ पर फालतू मवाद से मुराद यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सिस साल्ट्स, एक्सिस वाटर एटसेट्रा. आप इस तस्वीर में नेफ्रॉन को देख सकते हो. ये जो लाल कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नेफ्रॉन हैं. We cannot see nephrons with the naked eye. हम नेफ्रॉन को आम आंख से नहीं देख सकते. इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाता है. I hope you have understood the definition of. Now we will discuss the structure of the nephron. अब हम नेफ्रॉन की बनावट के बारे में जानते हैं. आपको इस तस्वीर में जो नेफ्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इनमें से एक नेफ्रॉन को जूम इन करें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा. नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है बोमन्स कैप्सूल से. आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं. इस बोमन्स कैप्सूल में अगर आप देखें तो कैपिलरीज का नेटवर्क नजर आ रहा है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है. अब मैं आपको बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं. Bowman's capsule is a cup-shaped structure that surrounds the glomerulus and collects the filtered fluid from the blood to start forming urine. Bowman's capsule कप-लाइक स्ट्रक्चर का है और इसके आसपास ग्लोमेरुलस होता है. ये ब्लड से फिल्टर्ड फ्लूइड को लेके यूराइन में कन्वर्ट करता है. एंड ग्लोमेरुलस इज ए टिनी बॉल शेप्ड क्लस्टर of blood vessels that filters blood, sending waste and excess water into Bowman's capsule. ग्लोमेरुलस बाल शेप का होता है जो ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को बोमन्स कैप्सूल में भेजता है और बोमन्स कैप्सूल उसको यूराइन में कन्वर्ट करता है. ग्लोमेरुलस स्टार्ट होता है एफिरेंट आर्टियोल से और खत्म होता है इफिरेंट आर्टियोल से. Efferent arteriole is a small vessel that carries blood into the glomerulus. Efferent arteriole एक ऐसी ट्यूब है जिसके जरिए ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है. और efferent arteriole is a vessel that carries blood away from glomerulus. Efferent arteriole वो ट्यूब है जिसके जरिए ब्लड ग्लोमेरुलस से बाहर जाता है. Bowman's capsule plus glomerulus is called renal capsule. Bowman's capsule और glomerulus इस दोनों को मिला के रीनल कैप्सूल कहते हैं. Bowman's capsule जैसे ही खत्म होता है तो नीचे ट्यूब लाइक नेटवर्क नजर आता है. इस पूरे नेटवर्क को रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है. रीनल ट्यूब्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जहां से बोमन्स कैप्सूल खत्म होता है वहां से लेकर यहां तक इस पूरे ट्यूब को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है. और जहां पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खत्म होती है वहां से लेकर यहां तक इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है. डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक डक्ट के साथ अटैच होता है. इसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है. अब मैं आपको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
और कलेक्टिंग डक्ट की डेफिनेशंस बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। Proximal convoluted tubule, it is the first twisted part of nephron that reabsorb water, salts and nutrients. Proximal convoluted tubule वाटर, साल्ट और न्यूट्रिएंट्स को रीअब्जॉर्ब करके वापस खून में भेजता है, स्पेशली पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और वेसा रेक्टा के थ्रू। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, it is a twisted part of nephron after the loop of Henle that adjusts water, salts level and controls pH before urine goes to the collecting duct. ये नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो पानी और नमक के मिकदार को एडजस्ट करता है, यूराइन में पीएच को कंट्रोल करता है इससे पहले कि यूराइन कलेक्टिंग। अब हम जानते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट क्या है। It is the final part of a nephron that collects urine from several nephrons and transport it to the renal pelvis. ये नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा है जो कई नेफ्रॉन से यूराइन जमा करता है और यूराइन को रीनल पेल्विस में पहुंचाता है। Both kidneys are consisted millions of functional units called nephrons. दोनों किडनीज मिलियंस ऑफ यूनिट्स से बनी हुई हैं जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। These nephrons are about 1 million in each kidney. हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। There are two type of nephron present in kidney. किडनीज में दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। नंबर 1 जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। ऐसे नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनले बड़ा है उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन विथ शॉर्टर लूप ऑफ हेनले कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन्स जिसका लूप ऑफ हेनले शॉर्टर होता है उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। Glomerulus capsule and Bowman's capsule both are collectively called Milpighian body. So this is all about nephron and about its structure. Student, if you like my video, please don't forget like, share and subscribe. Thank you for watching.